हे गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आ गई हूँ अपना डेली रूटीन व्लॉग लेकर। वो क्या है ना, जब हम लाइफ में कुछ नया करना स्टार्ट करते हैं, अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें ना आलस जो है वो बार बार हमें पीछे खींचता है कि मतलब होता है ना कि अरे यार छोड़ो, करने से क्या ही चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, रहने देते हैं। बट हमें ना, अगर हम इसी चीज़ को अपनी लाइफ से ख़त्म कर दें तो हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाए जैसा हम चाहते हैं। बट क्या है ना कि हम इसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाते, जैसे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश तो रोज़ करती हूँ, बट थोड़ा टाइम लगेगा, आई नो, क्योंकि अपनी हैबिट्स को चेंज करने में टाइम तो लगता ही है। बट आप एक बार डिसाइड कर लो तो आप थोड़े टाइम में ही सही, बट आप कर लोगे। तो बस मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है अपने आप को चेंज। सो फिर से मैं शुरू हो गई थी, आज सुबह अपने काम में लग गई थी। योगा क्लास गई थी, मैं कुछ दिनों बाद गई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी ना, तो इसलिए मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। सो मैं योगा क्लास भी नहीं जा रही थी। आज मैं काफ़ी दिनों बाद योगा क्लास गई थी। आने के बाद फिर मैंने नहाया धोया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। हस्बैंड को ऑफिस जाना था, सो उनका लंच बनाने के लिए। सो आज मैं बना रही थी मटर पनीर। मटर पनीर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पहले प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर को हल्का सा नमक डाल के सौटे कर लेती हूँ। जब वो पक जाता है तो उसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेती हूँ, और उसके बाद ऑयल में गरम मसाले वगैरह, मतलब खड़े मसाले वगैरह डाल के उस प्योरे को डालकर पका लेती हूँ। उसके साथ मसाले वगैरह थोड़े डाल देती हूँ। मैं पाव भाजी मसाले का यूज़ ज़्यादा करती हूँ सब्जियों में। इससे ना सब्जियों का टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने बना ली थी सब्ज़ी, उसके बाद बनाई थी रोटी और सलाद वगैरह कट करके अपने हस्बैंड को लंच पैक करके दे दिया था। हस्बैंड के जाने के बाद ना सबसे पहला काम रहता है घर की सफाई। सुबह तो मैं करती ही हूँ, बट उनके जाने तक ना फिर से घर गंदा हो जाता है। पहले तो बेबी और फिर मतलब काम वाम करते करते किचन तो गंदा हो ही जाता है। तो मैंने पहले किचन साफ़ किया, उसके बाद फिर मैं कपड़े फैलाने आ गई थी बाहर। हमारे यहाँ ना बालकनी के सामने रॉड्स निकली हुई होती हैं, उसी में रस्सियाँ लगी हुई हैं, तो उस पे सभी कपड़े डालते हैं। तो हमारे यहाँ भी वही सिस्टम है, क्योंकि बालकनी छोटी है तो स्टैंड वगैरह रखना बहुत कन्वीनियंट नहीं होता। उसके बाद जब तक मैं बाहर कर रही थी, मेरा बेटा अंदर आके देखिए झाड़ू पोछा कर रहा है। उसे इन कामों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, और सफाई वफाई करने के बाद पूरे टॉयज़ फैला दिए थे उसने घर में, फिर से सारी गंदगी कर दी थी। तो मैं बस इन चीज़ों को अवॉइड करके बैठ गई थी अपना ऑफ़िस का काम करने, क्योंकि बहुत सारा काम था। सो मैंने अपने ऑफ़िस का काम किया, और बीच-बीच में देखिए वो खेल रहा था और आके ना मुझे बीच-बीच में मतलब दिखा रहा था चीज़ें। उसे होता है ना कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो मम्मा उस पे रिएक्ट करे, वाओ बोले। फिर मैंने ना खेलने के बाद उसके साथ थोड़ा उसे सुला दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़े स्किन केयर करने। मेरी ना बहुत ऑयली स्किन है, तो मैं गर्मियों में ये मुल्तानी मिट्टी के आइस क्यूब्स बना के रखती हूँ। इसमें रोज़ वाटर और पानी डालकर इसके आइस क्यूब्स बना लेती हूँ। इनको बस फेस पे रब करो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये ना ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद मैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ। सो इसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं ड्राई करना होता है, हल्के से ड्राई हो जाए बस आपको वॉश कर लेना होता है। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था, फिर हम चले गए थे इवनिंग में बेबी का हेयर कट कराने। सो उसका मैंने हेयर कट कराया, फिर शाम को हम बिल्कुल निकल गए थे रात में कार्निवल में, हमारे देसी लैंग्वेज में कहें तो मेला। सो इसकी वीडियो भी मैंने डिटेल में अपने चैनल पर डाल रखी है, आप प्लीज़ इसे देखिएगा। सो ये रहा हमारा आज का दिन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस कार्निवल की पूरी डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, सो आप वो जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।